बेटर इंडिया हेल्थ पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना हेल्थ पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जो हमारे घर की रसोई में मौजूद हैं, लेकिन जिनकी असली ताकत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। आज का विषय है गुड़। हां दोस्तों, वही देसी गुड़ जो हमारे दादा दादी के समय से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आया है, लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जिसकी जगह रिफाइंड चीनी ने ले ली है। गुड़ की शुरुआत परंपरा और सच्चाई हमारे भारत में, खासकर उत्तर भारत के गांव में जब सर्दियां आती हैं तो घर घर में गुड़, तिल और मूंगफली की खुशबू फैल जाती है। मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो या सर्दी की सुबह, गुड़ का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी गुड़ को एक प्राकृतिक और अपेक्षाकृत कम प्रोसेस्ड मिठास का स्रोत माना गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में गुड़ चीनी से बेहतर है? और अगर है तो कितना और कैसे? गुड़ और चीनी में असली अंतर दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है प्रोसेसिंग से। रिफाइंड चीनी को कई रासायनिक प्रक्रियाओं से साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में उसके प्राकृतिक खनिज तत्व लगभग पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। वहीं गुड़ कम प्रोसेस होता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ सूक्ष्म खनिज थोड़ी मात्रा में बचे रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गुड़ भी मुख्य रूप से शुगर ही है, यह कोई दवा नहीं है। पाचन के लिए गुड़ उत्तर भारत में आज भी कई लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाचन में मदद करता है। वास्तव में गुड़लार और पाचन एंजाइम्स के स्राव को थोड़ा बढ़ा सकता है, जिससे कुछ लोगों को भारीपन कम महसूस होता है। अगर आप रोज सुबह 5 ग्राम के आसपास गुड़ गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो कुछ लोगों को कब्ज और गैस में राहत मिल सकती है। लेकिन हर शरीर अलग होता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। इम्यूनिटी और गुड़ हाल के वर्षों में, खासकर कोरोना महामारी के बाद, लोग इम्यूनिटी को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में गुड़ को अदरक, हल्दी, तुलसी और काली मिर्च जैसे मसालों के साथ लिया जाता रहा है। उदाहरण के लिए अदरक कच्ची, हल्दी, तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गुड़। इनका काढ़ा सर्दी जुकाम के मौसम में सहायक हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है, कोई भी घरेलू नुस्खा वायरस से 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, व्यायाम और जरूरत पड़ने पर वैक्सीनेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। त्वचा और बालों पर असर, कई लोग कहते हैं कि गुड़ खाने से चेहरा चमकने लगता है। गुड़ में मौजूद सूक्ष्म खनिज और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ गुड़ खाने से झुर्रियां रुक जाएं या सफेद बाल काले हो जाएं, इसका कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हां, अगर आपकी डाइट पहले से पोषक तत्वों में कमी वाली है तो संतुलित मात्रा में गुड़ कुछ लाभ दे सकता है। कौन सा गुड़ खरीदें? बाजार में आपको कई रंगों का गुड़ मिलेगा। हल्का पीला, सफेद जैसा दिखने वाला गहरा भूरा। आमतौर पर बहुत ज्यादा सफेद या चमकीला गुड़ अधिक प्रोसेस्ड या रसायनों से साफ किया हुआ हो सकता है। गहरा भूरा, थोड़ा खुरदुरा गुड़ पारंपरिक और कम प्रोसेस्ड माना जाता है। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसेमंद स्रोत से खरीदना। कितनी मात्रा सही है? याद रखिए, गुड़ भी शुगर है। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो रोज 5 से 10 ग्राम, लगभग एक छोटी चम्मच पर्याप्त है। अगर आपको डायबिटीज है तो बिना डॉक्टर की सलाह के नियमित सेवन ना करें। गुड़ की चाय एक बेहतर विकल्प। उत्तर भारत में सर्दियों में गुड़ की चाय काफी लोकप्रिय है। अगर आप चीनी की जगह सीमित मात्रा में गुड़ डालते हैं, साथ में अदरक, इलायची या दालचीनी मिलाते हैं, तो यह स्वादिष्ट और थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन इसमें भी अधिक मात्रा में गुड़ डालना सही नहीं है। एक कप में 5 से 7 ग्राम काफी है, 15 ग्राम नहीं। जोड़ों के दर्द और ऊर्जा, सर्दियों में गुड़ और तिल का लड्डू इसलिए खाया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा देता है और शरीर को गर्माहट महसूस कराता है। गुड़ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देते हैं, इसलिए कमजोरी या थकान में थोड़ी राहत मिल सकती है।
लेकिन यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गुड़ प्रकृति का एक अच्छा उपहार है। अगर इसे समझदारी और संतुलन से लिया जाए, यह चीनी से थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे दवा या रामबाण समझना गलत होगा। सही स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी, पूरी नींद और समय समय पर हेल्थ चेकअप, इन सब का साथ जरूरी है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें और अपने परिवार के साथ भी यह जानकारी पहुंचाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए।